बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीएसएस के पेपर चल रहे हैं, आपको पता है। कंपलसरी सब्जेक्ट के हो रहे हैं पहले एग्जाम। तो पाकिस्तान अफेयर का 100 नंबर का पेपर होता है कंपलसरी सब्जेक्ट में। तो ये एग्जाम हुआ है रिसेंटली। इसमें 20 नंबर के एमसीक्यूज होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। उनके सही ऑप्शन क्या हैं, आप अपनी मार्किंग भी कर सकते हैं। जिसमें जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज टोटल लेंथ ऑफ पाकिस्तान कोस्ट लाइन। पाकिस्तान की जो कोस्ट लाइन है उसकी टोटल लेंथ पूछी गई है। अब आप इसमें देखें कि 1058 उन्होंने दी हुई है, तो अपडेटेड भी यही है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और यही आपकी ठीक होगी। 1046 अब वो पुराना हो गया है, वो ऑप्शन में भी नहीं है। ये इसका सही आंसर था। आगे हमारे पास ताशकंद एग्रीमेंट के हवाले से कि ताशकंद एग्रीमेंट कब हुआ, तो ये 10 जनवरी 1966 को 10 जनवरी 1966 को हुआ था ये ताशकंद एग्रीमेंट। पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान साहब थे प्रेसिडेंट पाकिस्तान उस वक्त, और इंडिया की तरफ से लाल बहादुर शास्त्री साहब थे। तो ये 10 जनवरी 1966 को हुआ था, 1966 को रशिया ने ये करवाया था। और कहा जाता है कि उसके कुछ दिनों के बाद या कुछ घंटों के बाद जो लाल बहादुर शास्त्री थे पीएम इंडिया के, उन्हें हार्ट अटैक हुआ था, वो फौत हो गए थे, डेथ हो गई थी। और पाकिस्तान की तरफ से जो भुट्टो साहब थे, उन्होंने कहा था, भुट्टो साहब वजीर खारजा थे उस वक्त, उन्होंने अयूब खान को समझाया था कि ये ना करें, हम जीती हुई जंग टेबल पे आ रहे हैं। ठीक हो गया। तो इस तरह से ये 2-3 सवाल बनते, ये मैंने करवाए हुए हैं आपको पाकिस्तान हिस्ट्री में, मैक्सिमम क्वेश्चन करवाए हुए हैं इसमें से। क्वेश्चन नंबर 3 है जी हमारे पास, द इंडस रिवर ओरिजिनेट इन चाइना नेयर। जो इंडस रिवर है, आपको पता है पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया, दरिया नील ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, नाइल ऑफ पाकिस्तान, अबैसियन रिवर। तो ये कौन सी लेक से निकलता है, तो इसका सही आंसर मापाम लेक है। इसी मापाम लेक को ही लेक मानसरोवर कहते हैं। अब आपने याद किया होगा मानसरोवर लेक, उसने क्या कर दिया, मापाम लेक कह दिया। ये करीब मतलब जो वहाँ जो चाइनीज लोग हैं वो नेटिव लैंग्वेज में इसे मापाम कहते हैं, मानसरोवर को, लेक मानसरोवर को। ठीक हो गया जी, ये मैंने करवाया हुआ है आपको। नेक्स्ट हमारे पास है जी, सेकंड 5 ईयर प्लान इन पाकिस्तान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन। सेकंड 5 ईयर प्लान पाकिस्तान ने जो इंट्रोड्यूस करवाया था 1960 से 65 का था, 1960 से लेकर 1965 का। पहला जो था 1955 से 60 का था। ठीक हो गया। तो ये यहाँ से अब आपके जो क्वेश्चन है ये ठीक हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फर्स्ट गवर्नर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान के पहले गवर्नर की बात की जा रही है। तो ऑप्शन नूरुल अमीन, ए.के. फजलुल हक चौधरी, खलीकुज़्ज़मान, नन ऑफ दिस इसका ठीक आंसर होगा बेटा, नन ऑफ दिस ठीक होगा। क्योंकि पहले जो गवर्नर थे ईस्ट पाकिस्तान के वो अमीरुद्दीन अहमद साहब थे। उसके जाने के बाद 56 में जब वो गए, फिर ए.के. फजलुल हक बने थे आगे। तो ए.के. फजलुल हक दूसरे हैं, पहले नहीं है। ठीक हो गया, इसका नन ऑफ दिस ठीक बनना चाहिए। व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 1947। 1947 के टाइम जब पाकिस्तान आजाद हो रहा था, पाकिस्तान की टोटल आबादी कितनी थी। 1951 में पहले इलेक्शन हुआ था हमारे पास, पहले जो थे सेंसस हुआ था 1951 में। 1951 के अंदर पहली दफा जब हमारे पास मरदमशुमारी हुई, तो उस वक्त पाकिस्तान की आबादी थी 75 मिलियन, 75 मिलियन थी दोनों को मिला के, ईस्ट पाकिस्तान को भी और वेस्ट पाकिस्तान को भी मिला के। अब हमारे पास उसने पूछा 1947 में कितनी थी। ऑप्शन में 70 मिलियन है, 50 मिलियन है, 60 मिलियन है और नन ऑफ दीज है। तो इनमें से जो सही आंसर है मेरे अकॉर्डिंग 70 मिलियन ठीक होगा, क्योंकि वो करीब करीब है, 2-3-4 साल का फर्क है, तो 3-4 मिलियन का ही डिफरेंस हो सकता है। इतना नहीं हो सकता 50 मिलियन या 60 मिलियन का डिफरेंस 2-3 दिन में, 2-3 सालों के अंदर इतना सारे पॉपुलेशन इंक्रीज हो सकती है। तो ये आपको आइडिया होगा कि 70 मिलियन मेरे हिसाब से इसका आंसर ठीक है। अब अपने अपने सर्च कर सकते हैं। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में पूछा गया है जी, ये चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में कब हुआ था। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना वाज साइंड ऑन, तो ये बड़ा नवंबर में हुआ था, नवंबर 2006 की बात है। इसका भी आंसर आपका ठीक हो जाएगा, नवंबर 2006 के अंदर चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था, जिसके आपको बोला, जिसके बाद चाइना और पाकिस्तान के दरमियान में ये फ्री बस सर्विस भी चलाई गई थी। आज भी बस सर्विस चल रही है, मुशर्रफ दौर की बात है ये। तो इस्लामाबाद से आप चाइना जा सकते हैं बाय रोड बस के जरिए, फैसल मोर के जरिए, डावो के जरिए आप जा सकते हैं। थर्ड खिलाफत कॉन्फ्रेंस का पूछा गया है जी, वाज हेल्ड इन 2021। तीसरी खिलाफत कॉन्फ्रेंस 2021 में किधर हुई थी, ये पूछा गया। कराची में हुई थी। इसका सही आंसर आपका कराची है। पहला जो था वो दिल्ली में हुई थी, दूसरी अमृतसर में हुई थी, तीसरी जो थी कराची में हुई थी। कब? 1921 के अंदर। ठीक हो गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में पूछा गया, वाज प्रेजेंटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बाय लियाकत अली खान। कौन सी डेट को किया गया था, ये पूछा गया है। रिपीटेड सवाल है, करवाया हुआ है मैंने आपको 7 मार्च को। 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी करारदाद मकासद, जिसे पाकिस्तान के कानून का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, तो ये 7 मार्च को असेंबली में पेश किया गया था लियाकत अली खान साहब की तरफ से। कभी कभी ये पूछा किसने पेश किया था, और 12 मार्च को असेंबली से अप्रूव हो गया था, या 12 मार्च का भी पूछता अप्रूव कब हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पाकिस्तान और ताजिकिस्तान आर सेपरेटेड बाय, ऑलरेडी कितनी दफा मैं करवा चुका हूँ, वाखान कॉरिडोर। वाखान की पट्टी के जरिए ये दोनों जो मुल्क हैं, ताजिकिस्तान और पाकिस्तान, सेपरेट हो रहे हैं। वाखान कॉरिडोर हिस्सा है अफगानिस्तान का, जो कि पट्टी है एक लंबी, जिसकी लेंथ 350 किलोमीटर है और चौड़ाई जो है 16 से 64 किलोमीटर के दरमियान है। ये लेंथ भी पूछी गई है पेपर में। अफगानिस्तान चाइना को भी अपना बॉर्डर टच करता है, कहां से? वाखान से। नेक्स्ट है जी हमारे पास, पाकिस्तान कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट इन चागी। तो कब किए थे जी पाकिस्तान ने? 1998 की ये बात है। 28 मई 1998 को हमने धमाके किए थे चागी के अंदर, जब पाकिस्तान पहली बार एटॉमिक पावर बना था। ठीक हो गया। उसके बाद है जी हमारे पास जनेवा कार्ड के बारे में पूछा गया है, वर साइंड ऑन। जनेवा कार्ड कब साइन किया गया था, ये सवाल पूछा गया है जी। इसमें आप देखें कि अप्रैल 1988, हाँ जी अप्रैल 14 अप्रैल, ये आंसर इसका सही होगा हमारे पास। 14 अप्रैल 1988 को जो था जनेवा कार्ड साइन किया गया था। आगे पूछा गया जी हमारे पास, व्हाट इज अप्रोक्सीमेट एरिया कवर्ड बाय पाकिस्तान फॉरेस्ट। तो पाकिस्तान में जो जंगलात पे मुश्तमिल रकबा है वो कितने परसेंट है? अप्रोक्सीमेट आप कहेंगे 5%, वैसे 4.8% है। वैसे हमारे पास 4.8% है एग्जैक्ट। अगर आपसे पूछा जाए अप्रोक्सीमेट में, आपका 5% हो जाएगा। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास, हु इज ऑथर ऑफ पाकिस्तान आ मॉडर्न हिस्ट्री। लैन तालबूत की बुक है जी ये राइटर का पूछा गया था। पाकिस्तान आ मॉडर्न हिस्ट्री किसने लिखी थी? लैन तालबूत साहब है जी। ये गवादर पोर्ट इज ऑपरेटेड बाय, ये सवाल रिपीट हुआ है अगेन। तो ये गवादर पोर्ट अथॉरिटी इसका सही आंसर नहीं है बेटा, अक्सर बच्चे इसे करके आए होंगे। तो इसका जो सही आंसर है वो बी है, चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी। चाइना ओवरसीज पोर्ट होल्डिंग कंपनी, ये चाइना की गवर्नमेंट की ओन्ड कंपनी है। ये क्या करेगी जी? ऑपरेट करेगी, ऑपरेट कर रही है। ठीक हो गया। अफगान पाकिस्तान ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट जो है APTTA वाज साइंड ऑन, तो ये 2010 में साइन किया गया था। 28 जुलाई 2010 में जो है ना जी ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान का ट्रांजिट ट्रेड एग्रीमेंट हुआ था। हु इज ऑथर ऑफ डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स। तो डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स के राइटर कौन है? अजीज अहमद चौधरी साहब हैं जी। अजीज अहमद चौधरी साहब हैं डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट्स के जो है ना राइटर, ऑथर। व्हेन डिड पाकिस्तान ज्वाइन सीटो। तो पाकिस्तान ने सीटो का फाउंडिंग मेंबर में से था, जब सीटो बनी थी तभी पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था 1954 में। व्हाट इज द रेंज ऑफ लेटेस्ट शाहीन 3 मिसाइल। ये पिछले दिनों आपने तजर्बा किया था। 2750 किलोमीटर जो है ना जी रेंज है किसकी? शाहीन 3 की। द ओवरऑल एज लिमिट फॉर अ कैंडिडेट कंटेस्टिंग सेनेट इलेक्शन इज 30 साल। जो एक सेनेटर होता है वो कितने साल का होना चाहिए जी इलेक्शन लड़ने के लिए? 30 साल की रिक्वायरमेंट है। तो ये 20 आपके सवाल थे एमसीक्यूज से। मोस्टली मैंने जो है ना ये आपको पाकिस्तान अफेयर के पोर्शन में करवाए हुए हैं, सिवाय 1-2 बुक के। तो ये बेटा आपका पेपर था, ये एमसीक्यूज का जो पोर्शन था आपका पाकिस्तान अफेयर का। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर करवा पाया हूँ। आज के लिए इतना ही।